नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, अभी कुछ कुछ करते हैं, पिताजी के व्यापार में थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे चल के क्या कुछ जिंदगी पर कर पाएंगे और आगे कितना पैसा कमा पाएंगे और कितनी ज़्यादा सफलता जिंदगी पर मिलेगी। क्या यूं ही जिंदगी कट जाएगी या फिर कुछ बढ़िया भी होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर एक बढ़िया पॉजिटिविटी है जिसके एवज में ये बात बताई जा सकती है कि ऐसे जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया नाम करते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं और बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इनके हाथ पर एक पॉजिटिव सेंस में अगर मैं बात कर लूँ तो बढ़िया एमा नुमा आकृति है। ये आकृति बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा जाता है। इसका इफेक्ट यही जिंदगी पर आता है कि जातक ने अगर प्रयास किया, इसका इफेक्ट जिंदगी पर क्या आता है, अगर जातक ने प्रयास किया तो इसके अच्छे फल जातक को मिलते हैं धन के एवज में। मतलब जातक के पास धन संपत्ति के एवज में बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटी इस प्रकार आती है कि जातक बहुत कुछ जिंदगी पर कर पाते हैं, बहुत कुछ कर पाते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो मैं उस चिन्ह को अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप उस चीज़ को बारीकी के साथ समझें और इस चीज़ का बारीकी के साथ अध्ययन किया जाए। तो सबसे पहला जो चिन्ह का है, ये देखो यहाँ पर से ये चिन्ह बनता कैसे और इसका इतना महत्व क्यों होता है, पहले तो आज इस बात को मैं समझाऊंगा। बहुत से लोग के मन में कन्फ्यूजन्स होगा कि गुरुजी मेरे हाथ पर भी ये चिन्ह बन रहा है लेकिन मुझे इसके रिगार्डिंग तो कोई बेनिफिट नहीं आया। तो आप आज चिन्ह को समझने का प्रयास करें कि आखिर ये चिन्ह बनता कैसे, टर्म एंड कंडीशंस क्या है इसके बनने के। तो जब भी कोई रेखा, अगर आप जीवन रेखा ऐसी हो आपकी और मस्तिष्क रेखा ऐसी हो, सीधी हो, समझना, मस्तिष्क रेखा ऐसे हो और भाग्य रेखा यहां पर से आप मिला लेना और हृदय रेखा ऐसी हो, तो इसी अवस्था में आपका एम चिन्ह सक्रिय होता है। इसी अवस्था में मतलब एक संतुलित अवस्था होनी चाहिए एम जैसी आकृति को बनने के लिए। जिसके हाथ पर जितनी ज़्यादा संतुलित रहेगी उतना ज़्यादा जिंदगी पर चेंजेस आएगा और उतनी ज़्यादा जिंदगी पर अचीवमेंट्स आप जिंदगी पर हासिल करोगे। तो यहां से एक बात और समझने की है क्या। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर भी तो ये चिन्ह है लेकिन मेरी समझ से मुझे इसका इफेक्ट नहीं मिला। और इसका इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी इसका इफेक्ट देखा गया है कि एक सर्टेन एज के बाद आपकी जिंदगी पर गजब की तरक्की होती है। वो डिपेंड करता है और क्या क्या आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है। अगर आपके हाथ पर सिर्फ एम बना है, एक संतुलित अवस्था बना है, तो जातक संतुलित दिमाग के होते हैं क्योंकि ये एम का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन रेखा से भी, मस्तिष्क रेखा से भी, भाग्य रेखा से भी, हृदय रेखा से भी है। मतलब आपके हाथ पर बनने वाले या मौजूद होने वाले 4 मुख्य रेखाओं पर इसका जोड़ है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस 4 रेखाओं से मिलकर ये चिन्ह बना है जो हमारे हाथ पर मुख्य रेखा होती है। तो इसके एवज में जातक की जिंदगी पर एक बढ़िया फल ये आता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत संतुलित दिमाग के होते हैं और किसी भी कार्य को बड़े संतुलन के साथ करते हैं, बड़े एनर्जी के साथ करते हैं, बड़े पराक्रम के साथ करते हैं और उस काम में सक्सेस करके जरूर दिखाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कुछ काम ही ना करे तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन प्रायः ऐसे व्यक्ति को बढ़िया तरक्की करते हुए देखा गया है, चाहे वो जो भी कार्य करे, XYZ उनका जो भी काम हो, क्योंकि संतुलित अवस्था है ना, संतुलन में है और जब कोई चीज़ संतुलन में होता है तो वो ज़्यादा आगे बढ़ पाता है। तो इसके फल तो यह है, बाकी और भी नाना प्रकार से इसके फल आते हैं। जैसे कोई मूवी स्टार है उसके हाथ पर ये चिन्ह बना है, कोई बिल्डर है उसके हाथ पर ये चिन्ह बना है, कोई ब्रोकर है उसके हाथ पर ये चिन्ह बना है, कहीं ना कहीं कोई आपका रेस्टोरेंट का मालिक है उसके हाथ पर ये चिन्ह बना है। तो डिपेंड करता है आप कैसा कार्य करते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे बड़े संतुलित अवस्थाओं आपके ज़िंदगी पर दिखेंगे और बड़े संतुलन के साथ कोई भी कार्य करेंगे आप। इसका बेसिक अर्थ यही होता है। तो अब क्या ही चाहिए कि आप कोई काम को बड़े अच्छे तरीके से करके आगे बढ़ गए, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब कुछ लोग का कंसर्न हो सकता है गुरुजी ये बताओ कि ये चिन्ह तो चलो मैंने समझ गया ये ऐसे बनता है,
अब मैं कैसे समझूं कि ये प्रॉपर मेरे हाथ पर है? अब देखो, जब आपकी भाग्य रेखा एकदम पूरी नीचे चली जाए, शुरुआती दौर से जाए पूरी नीचे चले जाए, तो फिर ये एम चिन्ह नहीं बन पाएगा। एम चिन्ह आपका तभी बनेगा जब ये भाग्य रेखा एकदम माइंड रेखा पर, हृदय रेखा पर रुक जाए। उसके बाद कोई भाग्य रेखा के ब्रांच तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसकी पूरी भाग्य रेखा जाती है उसका भी एक अलग अर्थ है, उसका भी बहुत विशेष अर्थ है। तो ये बिल्कुल मत समझना कि एम चिन्ह आपके हाथ पर नहीं है तो इसका अर्थ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर आपकी भाग्य रेखा हृदय रेखा तक रुक जाए तो आपकी जिंदगी पर कामयाबी नहीं है। मैं दोनों ही बात कह रहा हूं। शनि पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा, बृहस्पति पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मैं उस व्यक्ति के लिए ये बात कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत समझना कि अगर आपकी भाग्य रेखा हृदय रेखा पर आके रुक गई तो आप स्पेशल नहीं है। आप भी स्पेशल हैं। और जिनकी शनि पर्वत तक गई है भाग्य रेखा वो भी स्पेशल है, तो वो ये भी ना सोचें। तो जिनकी भाग्य रेखा आगे चली गई तो वे एम नहीं बनेगा, और जिनकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग धलग सी हो गई वो एम नहीं बनेगा। अब एम को हम ज़्यादा फलित कम मानते हैं। अब जहाँ तक ये जगह एक्वायर कर रहा है एम, जैसे यहाँ तक ये कर रहा है, अगर इस बीच में आपके प्रगति के योग आपके हाथ पर दिख जाए तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। और इस बीच में अगर भाग्य रेखा बहुत विजिबल दिख जाए तो फिर सोने की सुगंध वाली बात है। हृदय रेखा अच्छी दिख जाए तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात है। मतलब जितनी ज़्यादा विजिबल रेखाएं होंगी और जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगी, समझना जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। समझना जिंदगी पर आगे बढ़ोगे, पैसा बहुत कमाओगे। अब बात करते हैं इनके हाथ पर पॉजिटिविटी। देखो, एक एम चिन्ह तो आपके हाथ पर है। चूंकि मुझे एम चिन्ह को समझाना भी था, क्योंकि आपको भी ये समझ में आए, ऐसे ही कोई हवा में बात तो नहीं हो रही, तो आपको भी ये बात समझ में आनी जरूरी होती है कि क्या एम चिन्ह होता है और क्या इसके प्रभाव आते हैं आपकी जिंदगी पर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो बढ़िया जीवन रेखा आपकी है, एकदम मस्त। इसके फल को बताऊंगा ना तो एकदम दिमाग जो है ना एकदम खुश हो जाएगा, दिल भी एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। तो बढ़िया जीवन रेखा है, और आपका माइंड रेखा भी बहुत बढ़िया स्ट्रांग है। हृदय रेखा भी आपकी अच्छी है। उसके बाद एक भाग्य रेखा जो है ना चंद्र से गई है, यहाँ तक आई है, जो कि एम साइन का फॉर्मेशन कर रही है। और एक बढ़िया दिखने वाली बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है। बढ़िया दिख रही है बुध रेखा, ये जातक को अच्छा फल देती है। और अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी को मैं निकालूं तो ये एक मनी ट्रायंगल तो बन गया, और ये एक ग्रेटर ट्रायंगल बन गया। अब हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर जब बात करेंगे ना तो आपके बहुत चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो, सूर्य रेखा भी बन रही है, चलो इसके फल को ही बताऊंगा। और देखो तो आपके हाथ पर एक आपकी मंगल रेखा है जो छोटी सी है। आपका शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है। बृहस्पति चंद्रमा, बृहस्पति सैटर्न सन मरकरी, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये जातक के जिंदगी पर कंफर्ट्स को दर्शाती है, जातक के जिंदगी पर आने वाले अचीवमेंट्स को दर्शाती है, नो डाउट। तो ये तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी। इसके एवज में ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हालांकि इस सारी पॉजिटिविटी का एलोब्रेशन किया जाएगा और बहुत ही सभ्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने हमारे सज्जन व्यूवर्स हैं, उनको ये बात समझ में आ पाएगी। अभी हम जो बात करेंगे ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगा। अब कुछ व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, या खुद इनके ही मन में यह प्रश्न उठ सकता है, गुरुजी चलो आपने तो मेरे हाथ को बहुत अच्छा बता दिया, और मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जैसी अवस्था आपके हाथ पर है, पैसे जिंदगी पर बहुत कमाओगे, नो डाउट। अब इनके मन में एक बहुत मेजर प्रश्न उठ सकता है, गुरुजी चलो मैंने सुन लिया कि आपने मुझे पॉजिटिव बताया, मेरे हाथ पर एम का चिन्ह भी है, मेरे हाथ पर मनी ट्रायंगल भी है, लेकिन मेरे जिंदगी पर पैसे आ क्यों नहीं रहे? जिस अमाउंट में ये चिन्ह पैसा देता है वो आ क्यों नहीं रहा? तो ऐसे बहुत हमारे महानुभाव व्यक्ति होंगे, हमारे बहुत सज्जन व्यूवर्स होंगे, जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि गुरुजी मेरे हाथ पर भी ये सब चिन्ह है, लेकिन मेरे जिंदगी पर इतना पैसा क्यों नहीं है? तो देखो, पामिस्ट्री एक चीज से नहीं होती। पामिस्ट्री में हर एक चीज को देखा जाता है, हर एक चीज का बारीकी के साथ अध्ययन किया जाता है, और मैं इसी के लिए जाना जाता हूं अध्ययन करने के संदर्भ में। तो अभी मैं बताता हूं कि आपके हाथ पर दिक्कत क्या है। चिन्ह नो डाउट आपके हाथ पर वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास चिन्ह है, लेकिन इसका एक्टिवेशन अभी नहीं हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अब इस बात को समझो। अब कोई रेखा का फल आपको कब मिलता है? जैसे इनके हाथ पर बहुत सुंदर बुध रेखा बन रही है, मे भी चांसेस है कि यह बन ही रही है। तो जब तक इस रेखा में चमक नहीं आएगा, जब तक ये ज्यादा और विजिबल नहीं होगी, जब तक इसमें एकदम सुई की तरह तीखापन नहीं आएगा, तब तक इसके फल जिंदगी पर नहीं आएंगे। अब ये बुध रेखा है, ये सो आपके जिंदगी पर फल देगी, लेकिन ये अगर एक्टिव स्टेट में आ जाए, मतलब एकदम पतली हो जाए, विजिबल हो जाए और ज्यादा विजिबल हो जाए,
तो फिर समझ लो कि ऐसे व्यक्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी करते हैं। अब दो वजह होता है इसका ऐसा स्थिति में आने का। पहला वजह कि आप अपने काम को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेड और समर्पित नहीं है। दूसरा वजह कि आप अभी अर्ली एज में हैं या फिर आपकी आयु अभी नहीं हुई है जिसमें आप पैसे कमाओ। मतलब आपके ये चिन्ह आपके हाथ पर अभी डेवलप्ड ही कर रहा है। दूसरा रीज़न ये होता है। पहला रीज़न मैंने आपको क्या बताया कि आप काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे। दूसरा रीज़न आपका ये बन रहा है। तो आपकी आयु को लेकर जो मैं गणना कर रहा हूँ, आपके 27 वर्ष की, महज 27 वर्ष की आपकी आयु है। तो हालांकि 30 वर्ष के बाद भी इसको बनते हुए देखा गया है। तो मे भी चांसेस है कि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में हो, चूंकि आपकी सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर बहुत अच्छी नहीं है। तो मे भी चांसेस है कि अभी तक थोड़े आप लापरवाह रहे हों और अब आप सोच रहे हो अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का और बढ़िया काम करने का। इसका एक मतलब हो सकता है। और एक फ्यूचर इंडिकेशंस के रूप में कि आप ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, कितने बड़े इंसान बन पाएंगे, इसके एवज में ये रेखा बन रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है। तभी आपके ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे पैसे नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको एक उपाय देना चाहूँगा, क्योंकि एक नेगेटिविटी है ये कि इतना अच्छा चिन्ह होने के बाद भी इसके बहुत ही अच्छे फल आप ज़िंदगी पर नहीं ले पा रहे हैं। तो अब मैं आपको एक उपाय देना चाहूँगा। उपाय ये होगा कि आपका चाहे कुछ भी मन कहे काम करने के एवज में, कि आपका मन आलस से दिखाए या फिर आपका मन ये बोले अभी नहीं बाद में करते हैं या फिर चलो आगे देख लेते हैं और आराम ही कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल मत करो। और काम के लिए हाईली समर्पित रहो। कोई भी काम करो। अगर अपने फैमिली बिजनेस को ही संभाल रहे हो तो उसके लिए हाईली समर्पित रहो। देखना ये चिन्ह का फल आपके जिंदगी पर कितना खतरनाक आता है, कितना खतरनाक आता है इस चिन्ह का प्रभाव आपके जिंदगी पर। ये आप देख लेना, मतलब एकदम से जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये काम आपने नहीं किया, अगर आप आलस्य दिखाते रहे तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो एकदम मेरा बात मानो और एकदम काम को सहजता के साथ करो। एकदम सहजता के साथ। बिल्कुल ऐसा मत करो कि मुझे ये अभी नहीं करना, मुझे बाद में करना है। मतलब एकदम होना चाहिए कोई भी काम। और काम आपका तभी, अगर आप काम करोगे तभी जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। ये एक बहुत बड़ा सच मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत बड़ा सच। तो काम तो आपको जिंदगी पर करना ही पड़ेगा। क्योंकि सूर्य रेखा का भी अभाव है तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जातक थोड़ा काम कम करते हैं, मतलब थोड़ा आलस्य होता है इनमें। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो आलस्य को बिल्कुल नहीं रखना है और कोशिश करना है जिंदगी पर आगे बढ़ने का, एकदम आगे बढ़ने का। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, चीज़ों को और गहराई के साथ क्लियर करते हैं। तो ये पहली नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। अगर हम दूसरी नेगेटिविटी आपके हाथ पर दिखाए तो एक मस्तिष्क रेखा का टूटा हुआ अवस्था। ये अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन आपके 34 वर्ष के आसपास एक तनाव को इंडिकेट करा। 34 से 36 के बीच में, 34 से 36 के बीच में एक किसी प्रकार के मानसिक तनाव का ये परिचय तो करा रहा है। तो मे भी चांसेस है कि कुछ मानसिक तनाव आपको हो सकता है 34 से 36 वर्ष के आयु के बीच। तो इस बात का मैं आपको उपाय दूंगा, समझाऊंगा आगे क्या करना है। बाकी कुछ और नेगेटिविटी सूर्य रेखा के अभाव की वजह से है, जो ये अभाव को दर्शाती है। जैसे कि मान लिया जाए जातक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं है किसी कार्य को लेके, इसका मतलब ये भी होता है। तो काम को बिल्कुल आप करें, ये रेखा बन जाएगी। रोजाना उठ के सूर्य को जल दें, चूंकि हथेली आपकी बहुत अच्छी है और अगर आपने सही तरीके से प्रयास किया तो ज़िंदगी पर सक्सेस के योग भी बनेंगे। लेकिन फिर आपको प्रयास जो है ना सही तरीके से करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। प्रयास में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो एकदम गड़बड़ है। तो ये कुछ इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, मैं दिखा देता हूँ। शादी को लेकर प्रश्न थे। तो जितनी दूर आपकी विवाह रेखा मुझे दिख रही है और जैसी आपकी बृहस्पति की कंडीशंस है तो 30 वर्षों तक शादी होने के चांसेस हैं आपके, 30 ईयर्स तक। शुक्र बढ़िया है तो शादी के बाद जिंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन शादी के समय कुंडली मिलान करके ही शादी करें आप। तो अभी जीवन रेखा से मैं कवर करता हूँ। तो प्रोग्रेस लाइन तो थी एक, लेकिन तनाव के योग आपके हाथ पर जरूर बने थे। तो ये थोड़े से प्रेशर्स को दर्शाते हैं। जातक का मन नहीं लग पाता, पढ़ाई लिखाई में उतना कोई खास मन नहीं लगता। इंडिपेंडेंट आप हो चुके, जिंदगी वैसे ठीक ही थी। इंडिपेंडेंट आप 23 वर्ष की आयु से हो चुके। 23 वर्ष के बाद आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। एक तरक्की आपके 26वें वर्ष के 24 वर्ष में थी, यहाँ 24 वर्ष में थी, एक आपके 26 वर्ष में। फिर जीवन रेखा एकदम स्मूथ है। एक आपकी 32वें वर्ष में तरक्की के योग बने, मतलब कुछ अच्छा हो सकता है। 32 वर्ष के बाद भी अच्छी है लाइफ।
एक आपके 36 वर्ष की, एक आपके 38 वर्ष में, फिर एक आपके तकरीबन 45 वर्ष में, फिर आपके एक 49 वर्ष में, फिर 51 वर्ष में आगे, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। तो जब इस कदर जीवन रेखा स्मूथ हो तो लाइफ में विशेष टेंशन नहीं रहता, और अगर शुरुआती दौर से भी मैं देख रहा हूं तो स्मूथ ही है। तो आप काम करोगे, आपके जिंदगी पर पैसा आएगा। इस एम चिन्ह का फल भी आपके जिंदगी पर आएगा, और आपकी जिंदगी पर इसका फल आएगा 35 वर्ष के बाद। बढ़िया फल आएगा। लेकिन मेरी एक बात को मानना कि जैसी आपके हाथ पर अवस्था है ना, आपने थोड़ा भी परिश्रम कर लिया ना, तो बढ़िया पैसा जिंदगी पर कमाओगे, बढ़िया पैसा कमाओगे। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। और अभी इनके प्रश्नों को भी मैंने सुन ही लिया। अभी इनके तरीके का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों को तो मैंने सुन ही लिया, अभी इनके तरीके का हम जनरल एनालिसिस करेंगे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। लगभग सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, लेकिन थोड़ा हार्ड हथेली है। शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, बिल्कुल मत भागिएगा इससे आप। 60% राजयोग का फल है, जिंदगी फिर भी ठीक बीतती है, लेकिन हार्ड हथेली होने की वजह से शारीरिक श्रम जातक को करना पड़ता है। अभी मैं थंब की तरफ विचार करता हूं, दिखाता हूं। स्ट्रांग थंब है, मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। 2 लाइन से लाइफ में जो भी रहेंगे अपने ही दम पर रहेंगे, विशेष ना तो आपको सपोर्ट चाहिए ना इनको मिलता है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। सेकंड फ्लेंज बड़ा है तो जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, और फर्स्ट एंड सेकंड फ्लेंज बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। जल्दी घबराना इनको पसंद नहीं है, जल्दी डरते वरते हैं नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, झुकना पसंद नहीं है। जबरदस्त थंब है, बेहतरीन व्यक्तित्व है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर पे कई लाइन से दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते जरूर रहेंगे। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। टिंडकर ये धार्मिक आस्था बहुत जबरदस्त। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, थोड़ी लापरवाही आप में है, तो लापरवाही को खत्म करने की आवश्यकता है। उसके बाद की जिंदगी आपकी काफ़ी अच्छी है। तो फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय, तो 100% ये करा रही, 100%। तो बढ़िया फिंगर है इसमें आपका। बाकी बृहस्पति देखो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिंदगी पर थोड़े असमंजस में, थोड़े स्ट्रगल्स तो रहते हैं जिंदगी पे प्रारंभिक समय में। बाकी बृहस्पति है आपकी अच्छी, एक समय के बाद तो जिंदगी फिर भी स्मूथ बीतेगी। लेकिन फिर भी शादी के समय थोड़ा परहेज करना, और 34 से लेकर 36 के बीच में कुछ समस्या है, उसके बाद तो बहुत बढ़िया आपकी माइंड रेखा, इधर रेखा भी अच्छा। तो फालतू का चिंता नहीं करते ऐसे लोग। एक व्यक्ति होता है जो फालतू का टेंशन मन में पाल देता है, कुछ प्रकार की दुविधाओं को ले आता है, तो वो नहीं होगा। वो आपका 34 से 36 के बीच में कोई एक अवस्था बनी है, उस समय होने के चांसेस, उसके बाद तो कोई दिक्कत भी नहीं है। कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है। जातक बहुत तेज तर्राक है, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना, और ये करते हैं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती। बाकी एक ज़बरदस्त लाइन से है। ये लाइन दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति भाग्य के धनी है, एकदम धनी है। और आपकी यहाँ बृहस्पति तक गई है ये रेखा, तो ये दर्शा रही है कि ऐसे जातक 100% सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाते, अगर ये कमाना चाहें तो। अब इच्छा की बात हो जाती है ना। ये देखो लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, तो जातक समझदार है। सूर्य रेखा बन रही है, अभी अभाव है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन में दिक्कत होता है, थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज होती होगी। थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स भी हाथ पर जरूर बने हुए थे। अभी मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूं। ये देखिए यहां पर से देखो तो एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक ठाक है। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, लेकिन अभी पूरी विजिबल नहीं है, तो इसके फल नहीं आते जिंदगी पर। उसके बाद आपकी दोनों सूर्य और मरकरी अच्छी है, जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से। दिमाग के तेज जबरदस्त दिमाग लगाना भी पड़ता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। एनर्जी इतनी ज़्यादा कि कुछ कर सकते हैं। पराक्रम अच्छा है, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, आयु दीर्घायु, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं होती इन लोगों को, ब्लेस्ड होते हैं ये लोग। तो बस अपना केयर करना है, यूं ही जिंदगी पर आगे बढ़ना है। बढ़िया मंगल है आपके हाथ पर। उसके बाद देखो तो चंद्रमा भी अच्छा है, पैसे का फ्लो बनी रहेगी। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, दूध दही का कार्य कर सकते हैं आप। और ये लाइन से आपके हाथ पर कुछ ये विशेष यात्राओं को तो नहीं दर्शाती, लेकिन हल्की फुल्की यात्राएं थोड़ी भागा दौड़ी रहती हैं। चंद्रमा से गया है तो कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। भाग्य रेखा चंद्रमा से गया है, लेकिन विशेष चंद्रमा से ये गया नहीं है। ये भाग्य रेखा आपकी सक्रिय हुई तकरीबन 22 वर्ष के बाद, और ये बुध रेखा बन रही है बढ़िया। अगर इसका फल लिया जाए तो मैंने जो समझाया, आप काम करते रहो, बढ़िया फल मिलेगा जिंदगी पर। 36 वर्ष के बाद मेजर चेंज, कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल ये अभी फलित हुए नहीं है। बाकी आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है।
शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के लाइन्स हैं, लग्जरी का सुख मिलता है जिंदगी पर। फिर ये देखो मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आ जाते हैं। थोड़े स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, बुरा सामान्य था, बाकी शुक्र बढ़िया, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। मंगल बहुत बढ़िया, कुछ टेंशन के लाइन थे, हालांकि ऐसे व्यक्ति फालतू का चिंता करते भी नहीं है। मंगल रेखा ठीक ठाक है, छोटी सी है, बाकी जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे दिक्कत नहीं, मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, जो करना है करना बस कर लेना है। और ये लोग फालतू का चिंता करते भी नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।